आज का दिन बिल्कुल सिंपल और रियल है। कोई फैंसी प्लान नहीं है, बस घर का काम और एक नॉर्मल मम रूटीन। सुबह जब मैंने फ्रिज ओपन की तो मुझे लगा कि अब इसको प्रॉपर क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी, कुछ कंटेनर्स आधे भरे हुए और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद काफ़ी दिन से वहीं रखी हुई थी। ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी रियल मम लाइफ मोमेंट। मैंने सबसे पहले फ्रिज को कम्प्लीटली एम्प्टी कर दिया। हर शेल्फ से चीज़ बाहर निकाली, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉटल्स, सॉसेस, लेफ्टओवर्स, सब कुछ। जब सब कुछ बाहर होता है ना तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन फिर दिल को तसल्ली होती है कि अब सही से सफाई होगी। दिस इज़ द पार्ट नोबडी रियली शोज़। उसके बाद मैं एक एक चीज़ चेक कर रही थी, एक्सपायरी डेट्स देख रही थी और जो चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं था उसको थ्रो कर दिया। कभी कभी हम चीज़ें सिर्फ इसलिए रख लेते हैं कि शायद काम आ जाए, लेकिन फ्रिज को भी स्पेस चाहिए होती है। लेटिंग गो एक्चुअली फील्स रिफ्रेशिंग। फिर मैंने फ्रिज के शेल्व्स और ड्रॉर्स निकाल कर सिंक में रखे, गर्म पानी और थोड़ा सा डिश लिक्विड यूज़ किया और अच्छे से वॉश किया। ये थोड़ा टिरिंग होता है, लेकिन जब शेल्फ बिल्कुल साफ़ हो जाती है ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। आई रियली लव दैट क्लीन फ्रेश स्मेल। अब फ्रिज के अंदर का हिस्सा क्लीन करना स्टार्ट किया, कॉर्नर्स को सॉफ्ट क्लॉथ से वाइप किया और कोई भी स्टिकी या गंदा स्पॉट छोड़ा नहीं। धीरे धीरे फ्रिज बिल्कुल फ्रेश और नया सा लगने लगा। स्मॉल एफर्ट्स मेक अ बिग डिफरेंस। जब सब शेल्व्स ड्राई हो गई तो मैंने उन्हें वापस फ्रिज में लगाया और फिर अरेंजिंग स्टार्ट की। फ्रूट्स एक साइड रखे, वेजिटेबल्स नीचे ड्रॉर में, मिल्क और योगर्ट एक जगह और सॉसेस डोर के शेल्फ में। एवरीथिंग लुक्स सो मच बेटर व्हेन इट्स ऑर्गेनाइज्ड। लेफ्टओवर्स को मैंने एच कंटेनर्स में डाला और फ्रिज में सही जगह पर रख दिया। मुझे लगता है जब फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड हो तो रोज़ का कुकिंग का काम भी इजी हो जाता है और मूड भी थोड़ा फ्रेश रहता है। इट ऑनेस्टली मेक्स डेली लाइफ ईजियर। फ्रिज क्लीन करते हुए मैं ये सोच रही थी कि मम्स का काम कभी ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ कंप्लीट होती है और दूसरी रेडी होती है, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं क्योंकि घर और फैमिली ही हमारी प्रायोरिटी होती है। यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक। जब फ्रिज का काम ख़त्म हो गया, फ्रिज क्लीन करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा टाइम सॉस बॉटल्स पर लगा। ऑनेस्टली ये वो चीज़ होती है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। केचप, मायो, चिली सॉस, सोय सॉस, हर बॉटल थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है। मैंने एक एक बॉटल बाहर निकाली, उन्हें वाइप किया, नीचे जमे हुए सॉस के निशान साफ किए। कुछ बॉटल्स ऐसी भी थी जो सिर्फ आधी भरी हुई थी और पता भी नहीं था लास्ट कब यूज़ हुई थी। दिस इज़ सच अ मम थिंग, वी कीप थिंग्स जस्ट इन केस। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो सॉसेस रोज़ यूज़ होते हैं सिर्फ वो ही रखूँगी। बाकी जो सिर्फ फ्रिज स्पेस ले रहे थे उनको डिस्कार्ड कर दिया। सच कहूँ तो थोड़ा बुरा भी लगता है वेस्ट करना, लेकिन अननेसेसरी चीज़ रखना और भी ज़्यादा स्ट्रेस देता है। जब बॉटल साफ़ और नीटली अलाइंड होती हैं ना तो फ्रिज का डोर ओपन करते ही दिल खुश हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन रियली हेल्प्स विथ मेंटल पीस। फ्रिज डोर के शेल्व्स को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वहीं सबसे ज़्यादा स्पिल्स होती हैं, मिल्क के ड्रॉप्स, जूस के निशान और कभी कभी पता ही नहीं चलता कि ये दाग कहाँ से आ गया। मैंने डोर के हर शेल्फ को निकाला, अच्छे से वॉश किया और फिर सुखाकर वापस लगाया। ये काम थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल वर्थ इट होता है। क्लीन कॉर्नर्स मेक एवरीथिंग फील न्यू अगेन। सफाई के दौरान मैं थोड़ी स्लो हो गई थी, कोई जल्दी नहीं थी। मम लाइफ में अक्सर हम हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा रुककर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करना भी ज़रूरी होता है। फ्रिज के कोने कोने को वाइप करते हुए मुझे लग रहा था जैसे मैं सिर्फ फ्रिज नहीं, अपना दिमाग भी क्लियर कर रही हूँ। क्लीनिंग कैन बी वेरी थेरेप्यूटिक। जब फ्रिज बिल्कुल रेडी हो गया, साफ, ऑर्गेनाइज्ड और फ्रेश, तो मैंने एक गहरी सांस ली। ये एक छोटी सी अचीवमेंट होती है जो शायद कोई नोटिस ना करे, लेकिन एक मम के लिए बहुत मैटर करती है। घर स्मूथली चल रहा हो तो दिन थोड़ा आसान लगता है। लिटिल विंस मैटर अलॉट। उसके बाद किचन काउंटर पर भी थोड़ा सा काम था। क्लीनिंग के बाद जो चीज़ें बाहर रखी होती हैं उनको वापस रखना, सरफेस वाइप करना, सिंक को रिंसे करना, ये सब भी रूटीन का हिस्सा है। मम लाइफ में काम कभी एक जगह पर ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ कंप्लीट होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू डू। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मम्स कितना मल्टीटास्क करती हैं बिना कंप्लेन किए। एक तरफ क्लीनिंग, दूसरी तरफ बच्चों की आवाज़ें, कोई मम्मी मम्मी बुला रहा होता है, कोई स्नैक पूछ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं। शायद इसी को मदरहुड कहते हैं। मम्स आर स्ट्रॉन्गर देन दे रियलाइज। लंच बनाते वक्त भी यही हाल होता है।
फ्रीज फ्राई हो रही होती हैं और सत सत नगेट्स का ध्यान, बर्गर्स असेंबल करना और बीच बीच में बच्चों को रिमाइंड करना कि हाथ धोना ज़रूरी है। किचन में थोड़ा सा केओस होता है लेकिन वो भी अपनी जगह प्यारा लगता है। दिस इज़ रियल लाइफ, नॉट परफेक्ट लाइफ। जब बच्चे एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि खाना रेडी हुआ या नहीं, तो सारी थकान थोड़ी कम हो जाती है। फ्रीज की खुशबू, नगेट्स की क्रंच और बर्गर्स का सिंपल सा टेस्ट, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी होती हैं। सिंपल फूड, हैप्पी किड्स। मुझे लगता है कि मम लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है कि हम अपने हाथों से अपनी फैमिली के लिए कंफर्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो साफ फ्रिज हो या गरम खाना या बस एक सेफ और लविंग स्पेस। होम इज़ बिल्ट विथ स्मॉल एफर्ट्स। दिन के एंड पर जब किचन थोड़ा सा मैसी होता है लेकिन दिल सेटिस्फाइड होता है, तो लगता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव था। हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना ज़रूरी नहीं होता, कुछ दिन बस सिंपल और रियल होते हैं और वो ही दिन सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। नॉर्मल डेज आर द मोस्ट रियल वंस। अगर आप भी ये सुन रही हैं और सोच रही हैं कि आपका दिन भी कुछ ऐसा ही गुजरा, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। मम लाइफ का असली रंग इसी रूटीन में छुपा होता है। यू आर डूइंग इनफ ऑलवेज। थैंक यू इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। ये सिंपल मोमेंट्स ही मेरी व्लॉग्स की जान होते हैं। इन्हीं छोटी छोटी कहानियों में पूरी ज़िंदगी होती है। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। टेक केयर।